वीना, क्या बात है जीजी? अभी संध्या भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। वीना जब चाय बनाने के लिए निकलती है तो साथ ही अपनी जेठानी, जिनको वो जीजी बोल रही है, वो दरवाज़ा खटखटा के पूछती है कि आप अभी संध्या के समय से ही अपने कमरे में बंद होकर क्या कर रही हैं। राधा निकलती और कहती है कि आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। रोटी वोटी का धंधा यानी शाम के समय में खाना बनाने की जो तैयारी है, उसके लिए कहा जा रहा है। वीना आगे कहती है, ये लेटने का वक्त थोड़े ही है बीबी। बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है और राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीणा के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है और इस तरीके से वीणा जो है अपनी भाभी को जगाकर भी चाय बनाने के लिए निकल जाती है और वहीं से फिर उसके हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे राधा सुन लेती है। राधा, क्या बात है वीणा, अपने आप ही हंस रही हो? वीणा एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हुए हंसती हुई उधर से आती है। वीणा, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीणा उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रख कर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है और इस तरीके से एक आम छीना झपट हंसी मजाक में जो घरों में हुआ करती है, वो यहाँ दिखती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राधा है वो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, जो कि एक उपन्यास है, वो पढ़ते हुए पाई जाती है। राधा ने जिसको अभी पढ़ना शुरू किया है और वीणा उसे पहले ही पढ़ चुकी है। लेकिन उस समय की बात है कि उपन्यास पढ़ना घर की औरतों के लिए भी गलत माना जाता था। उनके लिए रामायण महाभारत जैसे ही पुराणों को पढ़ना उचित माना जाता था। उसी के मद्देनज़र जो राधा है वो छुप छुपा कर अपने कमरे में और रात को मोमबत्तियां जलाकर उस उपन्यास को पढ़ती है और उस उपन्यास को पढ़कर उसको आनंद तो मिलता है, लेकिन वो घर वालों के सामने उसे स्वीकार नहीं कर सकती कि वो भी उपन्यास पढ़ रही है। तो यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी छिड़ जाती है, जिस तरीके से अंडे की बात छुपाई जा रही है पूरे घर में, हर कोई खा रहा है, बहुत लोग जान रहे हैं कि अंडों का इस्तेमाल घर में हो रहा है, लेकिन अभी तक माता जी से ये बात छुपाई जा रही है। उसी तरीके से राधा के द्वारा उपन्यास पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो सबसे छुपा रही है। यहाँ पर वीणा को पता चल जाता है कि वो चंद्रकांता पढ़ रही है। छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। अवीना यहाँ पर अब राधा से ये बात कहती है कि इस उपन्यास में ऐसा पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी गंदगी नहीं है जिसे व्यक्ति छुपा कर पढ़े। ये उपन्यास तो एक तिलिस्म पर आधारित उपन्यास है, तो आप इसे छुपा कर क्यों पढ़ रही हैं? मैंने तो इसके तीनों भाग पढ़े हुए हैं, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। तो आप क्यों पढ़ रहे, आप क्यों इस तरीके से छुपा छुपा कर इसे पढ़ रही हैं? और जो बच्चे पाठ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर अपने खाली समय में एक बार वो भी अगर चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जैसे उपन्यास पढ़ेंगे तो बेशक ही उनको भी वो आनंद मिलेगा। बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं ये। राधा आगे कहती है, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती हैं। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं? हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़ें। तो राधा यहाँ पर अब अपनी सफाई देती हुई दिखती है कि क्यों वो ये उपन्यास छुपा कर पढ़ती फिर रही है। क्योंकि अगर माँ जी ने देख लिया कि वो रामायण महाभारत जैसे पुराणों को या फिर ये इन ग्रंथों को नहीं पढ़ रही हैं, तो ये किस्से कहानियों में अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं, तो ये बातें उनको स्वीकार्य नहीं होती हैं। इस वजह से वो
इनको छुप छुपा कर घर में पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और इस तरीके से वो बताती कि घर के काम धंधों से उन्हें फुर्सत तो मिलती नहीं, तो क्या वो ये सब पढ़ेंगी। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है। गुटका रामायण यानी पॉकेट रामायण जो है वो है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत हम बाँच लेते हैं यानी पढ़ लेते हैं। तुम जानो इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीना, यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है मगर। अब यहाँ पर बचकाना टेस्ट की जरूर है मगर, ये यहाँ पर वीना जो है राधा को कहकर छेड़ती है कि ये बचकाना टेस्ट है, यानी उसके कहने का अर्थ है कि महाभारत और रामायण पढ़ने के आगे तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसे आप पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह व्यंग्य है कि ये एक छोटी चीज़ बिल्कुल नहीं है। उपन्यास पढ़ना जहाँ आपको समाज का एक चेहरा दिखाता है वहीं आपको आनंद भी देता है। तो हर उपन्यास जो है आपको समाज का चेहरा दिखाएगा या फिर आपको आनंद देगा, या तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। उससे हटकर, क्योंकि हमारे ये पुराण है रामायण महाभारत, जिसकी कहानियाँ हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो आप इनको छोड़ देंगे। सबको आप समय दें और उसके लिए समय निर्धारित करना आपकी जिम्मेदारी है। अब राधा यहाँ चिढ़ जाती है और बोलती है, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। वीना कहती है, मेरा ये मतलब थोड़ी ही है जीजी, मेरा मतलब तो ये है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होती होगी। राधा कहती है कि वह बात तो है ही, मगर सच कहे वीना तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। और वीना आगे हंसते हुए बोलती है कि और आगे क्या होता है। इस तरीके से राधा ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो भी उसको ध्यान से सुनती है। और ये सच्ची में ये कहानी जो है चंद्रकांता वो कुंवर वीरेंद्र सिंह की है, जहाँ वो चंद्रकांता के लिए तिलिस्म में फंसते हुए नजर आते हैं। वीना आगे कहती है हंसते हुए, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघ कर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म को तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। राधा कहती है उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह होता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना कहती है, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा, और चंद्रकांता के साथ? वीना, उसके साथ भी हो जाता है। राधा, दोनों के साथ हो जाता है? वीना, हाँ भी और नहीं भी। राधा, हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे? वीना कहती है, यही बात बता दी तो फिर पढ़ना क्या रह जाएगा। जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती है और फिर ये किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। और इस बात से वीना की राधा को पता लग जाता है कि वीना को भी पता चल चुका है कि वो रात को मोमबत्तियों में इस उपन्यास को पढ़ रही है। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो, अभी यहाँ बैठो। उसे बाह पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। और वीना जो है अपनी जेठानी यानी अपनी भाभी को वहाँ पर जबरदस्ती बैठा लेती है और ये कहती है कि अभी तुम इस वक्त ये किताब नहीं पढ़ोगी, खाली समय में जब इन सब कामों से हम फारिग हो जाएंगे तब तुम ये किताब पढ़ना। राधा कहती है, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना, कौन से बाबा जी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी, अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टोव पर रख कर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है, वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है वक्त का। गोपाल आ जाते हैं अभी इस वक्त और इस तरीके से माहौल देखते हैं कि केतली रखी हुई है चाय की, और वो कहते हैं कि बहुत सही अंदाजा है वक्त का कि मैं आने वाला हूँ और चाय का इंतज़ाम हो रहा है। वीना कहती है, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है, ये केतली शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल, क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। वीना,
जीजी बैठी हैं, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना, हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती हैं रामायण और महाभारत। गोपाल, जो कि वीना के पति हैं, वो आते हैं और चाय की बातें होने लग जाती हैं। वीना के कहने पर कि जीजी से पूछिए, वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी क्योंकि वो काफ़ी समय से इस घर में पहले से हैं, मुझसे पहले से। गोपाल कहते हैं कि हमारी भाभी को कुछ मत कहिएगा क्योंकि वो हमारी देवी की प्रतिमा है और तुम तो सारा दिन सिर्फ उपन्यास पढ़ती हुई नजर आती हो, अंग्रेजी उपन्यास पढ़ती रहती हो, और हमारी भाभी वो तो महाभारत और रामायण पढ़ने वालों में से हैं। तो वीना शरारत के लहजे में कहती है, सच? गोपाल कहते हैं, सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी, क्योंकि आज ही वो वीना के द्वारा पकड़ी गई है कि वो चंद्रकांता पढ़ती है। भाई, हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाएं। कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बाँच लेते हैं यानी पढ़ लेते हैं। गोपाल, वक्त न मिले ये और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है, मन में भावना होनी चाहिए। गोपाल कहते हैं अब अपनी भाभी की तरफदारी करते हुए कि आपको पढ़ने का वक्त मिले या ना मिले, लेकिन आपने पढ़ने के लिए अपने पास गुटका रामायण तो रखी है, आपके अंदर भावना तो है कि अगर आपको वक्त मिला तो आप पढ़ लोगी। वीना कहती है, आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूँ, जीजी तो लाने ही ना देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। और यहाँ पर एक व्यंग्य करते हुए वीना बताती हैं कि वो आज जीजी की गुटका रामायण ले आई हैं क्योंकि अब तो वो उपन्यास पढ़ने लगी हैं, और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए वो कहती हैं कि आज मैं उनसे समुद्र लंघन की बातें कर रही थी। जब वीना और राधा आपस में बात करती हैं कि किस तरीके से श्री राम जो है समुद्र लांघ कर सीता को लाते हैं, वैसे ही कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म तोड़ते हैं। गोपाल कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बीए पास तो किया, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीना के पास इसलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाए। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? अब यहाँ गोपाल जो बातें बोलता है उससे एक रूढ़िवादिता छलकती हुई नजर आती है। वक्त के अनुसार चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस वक्त पर ऐसी धारणा थी कि अगर घर का जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और छोटा जो है वो छोटा ही रहेगा। सिचुएशंस यानी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मान लीजिए छोटा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अगर वो आपको कुछ समझाना चाहता है, जरूरी नहीं कि बड़ा है तो वो हर चीज़ सही ही कर रहा हो। तो उस वक्त की जो सोच थी वो यही थी कि बड़ा व्यक्ति घर का जो है उम्र के अनुसार बड़ा, वो बड़ा ही रहेगा, वो छोटों से कभी सीख नहीं सकता, ना छोटों की इतनी बड़ी कभी हैसियत हो पाएगी कि वो बड़ों को कुछ सिखा सकें। तो गोपाल की इन बातों से वो रूढ़िवादिता यहाँ पर देखने को मिलेगी। गोपाल कहता है, तुम और इससे सीखोगी, ये उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यही है, यानी नियम यही है समाज का कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता हुआ, इजाज़त हो तो ये ज़रा एक सिगरेट सुलगा लूँ, बहुत देर से नहीं पी, सिगरेट सुलगाता हुआ, बारिश का दिन है इसलिए तबीयत नहीं मानती, यानी कि मन नहीं मान रहा, एक सिगरेट पीने का मन कर रहा है। वीना कहती है, आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल, बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वो भी इसलिए कि भाभी ने एक बार फिर गैलरी में छिपकर पीते हुए, एक बार गैलरी में मुझे छिपकर पीते हुए देख लिया था। जब चोरी पकड़ ही ली गई है तो हमने इकबाल कर लिया। उसके बाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जब जब जरूरत पड़ती थी इनके कमरे में छिपकर पी लेते थे। आज 5 बरस हो गए, मगर मजाल है कि जो भाभी के अलावा किसी को ये बात पता हो। वीना कहती है, हाँ हाँ, क्यों पता चला होगा, बीबी ने जेठ जी को तो बताया थोड़ी होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो, हमारी ये आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरे। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा, दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। और इस तरीके से अब एक बात यहाँ पर और सामने आती है इस पाठ के माध्यम से कि अंडा खाना
जिस तरीके से वर्जित था इस घर में, उपन्यास पढ़ना जिस तरीके से वर्जित था घर में, वैसे ही सिगरेट सुलगाना भी वर्जित था, लेकिन वो भी छुप छुपा कर इस घर में चल रही है। यानी लोग आधुनिकता को अपना रहे हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को ध्यान रखने की वजह से टू फेसेस हो गए हैं। यहाँ पर वो चीज़ें अपना चुके हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते अपने घर वालों के सामने। गोपाल, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। पानी खोल गया कि नहीं? वीना, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में शाम भी आगे जाएगा। शाम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। शाम, लो भाभी ले आया, तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि शाम को लगता है कि राधा अभी तक सिर्फ वीना भाभी के सामने ये बात खुली है, राधा भाभी के सामने ये बात नहीं खुली है, तो कुछ गलत ना हो जाए। अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर है, तब तो गला साफ करते हुए चुप कर जाता है। वीना, ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। शाम, वे बात तो ठीक है भाभी, मगर। वीना, मगर क्या? श्याम, मगर ये कि भाभी वे जो तुमने कहा था वह। वीना, लाए नहीं? श्याम, लाया तो जरूर मगर। वीना, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेंगी, लाओ निकालो। श्याम, जरा खखार कर, और अगर बाद में। वीना, नहीं नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज है जिसके लिए इतनी हील हुज्जत हो रही है, इतनी मान मनव्वल हो रही है? वीना, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए, कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बना देती हूँ। गोपाल, अंडे का हलवा? ये तुम्हें क्या सूझी है? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम। वीना शाम से, तुम क्यों काठ से वहाँ खड़े हो? काठ यानी लकड़ी, यानी बेजान चीज। तो बेजान चीज के अर्थ में यहाँ पे बोलते हुए कि तुम क्यों बेजान से वहाँ खड़े हो, अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? श्याम से, लाओ श्याम, दो मुझे। श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है। उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। वीना अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ आता है। गोपाल अव्यवस्थित सा, देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में ये चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले, ये और बात है, मगर घर में। वीना, घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं, या आज ना देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। गोपाल, ल, 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 ये क्या बकरी ही हो, कुछ होश की दवा करो, कुछ होश की दवा करो, यानी कुछ होश में रहकर बात करो। राधा, सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल, किस चीज का पता है? राधा, इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो इधर आ जाती है। गोपाल, किस चीज की खुशबू आती है? राधा, जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? वीना, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से भी ये पहचान लेती होंगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा, जरूर जान लेते हैं, आज तुम सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? वीना, जी जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी। राधा बात काट कर, ना, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला दो, खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है, खाया नहीं है तो क्या? श्याम, सूंघा भी नहीं है? बड़ी भाभी तुम्हारी नाक बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। गोपाल राधा से, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, माफ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो बस छोटी सी छोटी बात पर। राधा, वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर भी नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर ये बात ठीक नहीं है कि सब दरवाजे खुले और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर होगा। अब राधा यहाँ पे कहती है कि तुम अगर कहते हो अपने भैया से ना बताओ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि सारे घर के दरवाजे खुले हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है और तुम अंडे बना रहे हो। केतली में पानी खोलने लगता है, वीना अंडे फेंटने लगती है। गोपाल, ये बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी बार इससे कहा है कि कुछ बनाना ही है तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम बाहर का दरवाजा बंद कर दे।
वीना, शाम पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डिब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूं। हाँ, बनने में तो 2-1 मिनट ही लगेंगे। शाम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो, राधा से। जीजी, थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है राधा अनमने स्वर में। भैया, हमने कह दिया कि हमने ना कभी खाया और ना कभी खा सकते हैं। पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। वीना अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। शाम प्लेटें निकाल कर लाता है। अब यहाँ पे राधा का यह कहना कि हमने एक बार कह दिया कि हमने कभी ना तो खाया और ना कभी खा सकते हैं। अब खा सकने का अर्थ यहाँ पर यह है कि राधा मजबूर है कि वो नहीं खा सकती है, वरना अगर वो मजबूरियों में न बंधी होती तो शायद एक बार वो भी सोचती इस विषय में कि क्या वो अंडे खाए या ना खाए। वीना, तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? श्याम, किशमिश तो भूल ही गया भाभी, कहो तो अब जाकर। वीना, अब रहने दो, मुझसे ये नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना, बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है। जमुना देवी यानी कि माता जी। अब यहाँ पर उनकी एंट्री होती है।